देखो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से इसलिए देखिएगा कि जो लोग नए मशीन लगाने वाले लोग हैं, इस वीडियो को देख के उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जितने भी लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग कम से कम नए मशीन मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं, जो नए स्टार्टअप्स आने वाले हैं, उनको मशीन लेने के टाइम पे ये वीडियो आप ज़रूर दिखाओ। इस वीडियो से शायद हो सकता है उनको अपने मशीन के चयन में काफ़ी आसानी होगी। आसानी इसलिए होगी कि जो नया स्टार्टअप आ रहा है उसको मशीन लगाते समय कितना पैसा लगेगा, कितना रुपया लगेगा, कैसी मशीन की ज़रूरत होगी, क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, इस बारे में मैं आज बोलने वाला हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। और आप लोग जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या जिन भी एसोसिएशन के साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं, मेरी ये बात उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। जो लोग मशीन ले चुके हैं ये उनके भी काम आएगा, जो लोग मशीन लेने वाले हैं ये उनके भी काम आएगा, ये बहुत सारे लोगों के काम आने वाला है वीडियो। तो इस बात को आप लोग मदद करें। जितने भी लोग मेरे से सहमत हैं, इस ग्रुप में कोई 250 लोग हैं, पर हो सकता है कि उसमें से 25 लोग भी अगर मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाने में और अपने दूसरे ग्रुप्स तक शेयर करने में उन्होंने मेरी मदद की, तो मुझे लगेगा कि उन्होंने मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप मशीन लेने के पहले तो आप ये ध्यान रख लो कि जब भी नॉर्मली, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात करके नहीं बोलता हूँ, अब जो मशीन वाला है उसको ये चाहिए, वो इस बात में लगा है कि भैया इसको पहले तो ये पता चल जाए कि मशीन के रुपए में कितना खर्चा करने वाला है। वो मशीन लेते वक्त उसको बिल्कुल माइन्यूट कैलकुलेशन नहीं बता रहे कि भैया मशीन लेने के बाद में तुझे कितने रुपए लगने वाले हैं इस धंधे को करने के लिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं, एक छोटे एंटरप्रेन्योर को लेते हैं, एक छोटे स्टार्टअप को लेते हैं जिसने प्लान किया कि मैं फ्लाई ऐश ब्रिक का प्रोडक्शन चालू करूंगा। तो अब 10,000 ईंट की मशीन बनाने के 10,000 ईंट के लिए भी अगर एक मशीन चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि 15 लाख रुपए से कम में कोई अच्छी मशीन आ सकती है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मशीनें हो सकता है 5 लाख में भी आ जाएँ, 10 लाख में भी, पर एक अच्छी साउंड क्वालिटी की मशीन, वियर एंड टीयर फ्री मशीन, उसको 25 लाख रुपये चाहिए हैं। अब 15 लाख रुपये चाहिए हैं। अब क्या होता है, मशीन मैन्युफैक्चरर्स में से बहुत सारे लोग, एक स्टार्टअप आया, सर हमको फ्लाई ऐश ब्रिक का मशीन लगाना है, बताओ। अरे बढ़िया शानदार काम है, अभी कल लगाओ मशीन, रोज़ 10,000 ईंटा बनाओगे, एक ईंटे में मिनिमम 1 रुपया तो बचेगा। 1 रुपया बचेगा तो रोज़ कितना बचेगा? 10,000 बचेगा। 10,000 बचेगा तो महीना का 3 लाख बचेगा। 3 लाख बचेगा तो साल का 36 लाख बचेगा। 6 महीना के माल में तो आपका मशीन का प्लांट फ्री हो जाएगा, फिर आपका आउडी आ जाएगा। उस बंदे ने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया कि 15 लाख की मशीन खरीदने के बाद में क्या, एक छोटा सा 3 पत्रे का शेड लगेगा, फ्लाई ऐश रखने के लिए चाहिए रहेगा, बस। अब वो बंदा जब 36 लाख का ख्वाब देख के साल का जाता है घर, कर्जा अर्जा लेके, थोड़े बहुत जेवर एवर गिरवी रख के, ज़मीन अमीन 1-आधा एकड़ बेच के एक प्लांट लगा लेता है। अब वो 36 लाख तो नहीं आते साहब, उसकी BMW मर्सिडीज़ तो नहीं आती है, उसकी मारुति 800 ज़रूर बिक जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि अभी आगे क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई साहब, आप लोग मेरी बात को गांठ बांध लो, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से सीख लो। मैं मशीन नहीं बनाता भैया, मैं मशीन बेचता भी नहीं हूँ, मेरा केमिकल का काम है, मेरा कोई लेना पाना नहीं किसी मशीन वाले से। मैं आपको बताता हूँ, आपको एक मशीन को लगाने में, 10,000 ईंटा बनाने में आपका एक्चुअल में कितना खर्च होगा। और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो मशीन से ईंटा बनाते हैं। मैं उनसे पहले चाहूँगा कि मेरी इस बात को सुन के वो बताएं कि वो सहमत हैं कि नहीं, उसके बाद ही मेरा वीडियो किसी को फॉरवर्ड करें। तो 10,000 सर आप ईंट बनाते हो, अगर आपने प्लान किया तो सबसे पहले आपको एक शेड चाहिए, कम से कम 2,000-3,000 स्क्वायर फीट का एक शेड चाहिए, एक ढंग का। क्योंकि आप शेड के, अगर आपके पास, कुछ लोग तो क्या करते हैं, 3 पत्रे को सिर्फ मशीन से ढक देते हैं, मशीन को ढकने के लिए एक शेड बना देते हैं, 4 बल्लियाँ गाड़ के बाज़ार से ख़रीद के, और मशीन के ऊपर पानी ना जाए तो ढक देते हैं। लेकिन जो आप ग्रीन ब्रिक बनाओगे तो बारिश में उसको आप रखोगे तो वो घुल जाएगा। तो पहले तो आप ये मान के चलो कि आपको एक मशीन रूम के लिए और ग्रीन ब्रिक शेड बनाना पड़ेगा। 10,000 ब्रिक अगर आप बनाते हो तो कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम 3,000 स्क्वायर फीट का एक कवर्ड शेड चाहिए कि आप उसमें 2 पैन मिक्सचर लग जाएं, आपकी प्रेस लग जाए, 150 बोरी उसमें सीमेंट स्टॉक हो जाए, क्योंकि सीमेंट के लिए आपको अलग से रूम बनाना ही पड़ेगा। उस शेड की बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ मशीन के प्रोडक्शन के लिए। तो जब आप 10,000 ईंट की आप बनाओगे तो आपको कम से कम 1,500 स्क्वायर का एक शेड जिसमें आप फ्लाई ऐश रखोगे, क्योंकि बारिश में अगर फ्लाई ऐश आएगी, गीली हो जाएगी तो आप काम नहीं कर पाओगे।
सीमेंट रखने के लिए आपको जगह चाहिए है। उसके बाद 3000-2500 स्क्वायर फीट का एक शेड चाहिए कि आप 10,000 ईंट बनाते हो तो पहले दिन आप उस मशीन से जो ईंट निकलेगा वो इतनी दूर तक नहीं ले जाया जा सकेगा कि वो इतना लोड सस्टेनिंग नहीं होगा, उसको तो मशीन के पास ही रखना पड़ेगा। तो 3000 स्क्वायर फीट का और सीमेंट गोडाउन शोरूम मिला के आप मान के चलो कम से कम आपका 10 लाख रुपया इसमें खर्च होगा। 10 लाख रुपये आपका शेड का हो गया, 15 लाख रुपए की आप मशीन ले आए, 25 लाख रुपए हो गए। ये तो हो गया खर्चा। फिर आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन करोगे, ये खर्चे हो जाएंगे आपके 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ये 28 लाख रुपए हो गए। 2 लाख रुपए की आप सीमेंट मंगाओगे, 1 लाख रुपए का 35 लाख रुपए आप मान के चलो आपका ये इनिशियल स्टेज में हो गया। अब आप 10,000 साहब ईंट बनाते हो और अगर आपके एरिया में पर डे 4 रुपए की एक ईंट बिकती है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट मतलब आपकी 4 रुपए आते हैं, बिकती भले 4.5 की या 5 की, लेकिन आपकी प्रोडक्शन कास्ट अगर 4 रुपए है तो यदि एक मशीन 4 रुपए, एक ईंटा 4 रुपए में बिकता है तो 10,000 ईंट रोज बनाने के लिए आपको 40,000 रुपये पर डे की वर्किंग कैपिटल चाहिए पर डे की। अब जो आज ईंटा बनाओगे तो आज आपने बनाया तो कल नहीं बिकेगा, वो 15 दिन तो आपके फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, उसमें पानी डालोगे, उसकी कीरिंग करोगे, उसके साथ बहुत सारा कुछ करोगे, फिर आप मार्केट में ढूंढना चालू करोगे। तो आप मान के चलिए कि आप जो ईंट आज बना रहे हो वो आपके प्लांट से निकलेगी 1 महीने बाद कम से कम इनिशियल स्टेज में। जब आपका मार्केट में धंधा जम जाएगा तो हो सकता है 7 दिन में भी निकलना चालू हो जाए, पर पहली स्टेज में, शुरू के पहले साल में आपका पहला जो ईंटा बनेगा वो आपके फैक्ट्री के गेट से आउट होगा 1 महीने बाद। तो 30 दिन तक आपने प्रोडक्शन किया, 10,000 ईंट, 40,000 रुपये आपके रोज लगे तो 12 लाख रुपये आपके ये चाहिए। अब जो 1 महीने बाद आपका ईंटा गया उसका पैसा आएगा 3 महीने बाद। किसी की बिल्डिंग बन रही है सर, आप कोई मिट्टी का ईंटा बनाने वाले नहीं हो कि आपकी ट्राली खाली और बंदे ने 7,000 रुपये गिन के दे दिए। वो बोलेगा ठीक है भेजो, नीतीश जी, महाजन जी भेजिए, अभी तो बिल्डिंग चल रही है, बन रही है, इसमें लगेंगे 1,00,000-2 लाख ईंटें। अब आपने उसके पास 50,000 ईंटें भेज दिए, उसने पेमेंट दी आपको 10,000 ईंट की, ठीक है भेजते जाइए, हिसाब आखिरी में करेंगे। ऐसा करते करते आपकी रनिंग कैपिटल कम से कम 3 महीने के लिए इन्वॉल्व हो जाते। तो पर मंथ अगर आपका 12 लाख रुपए का खर्चा होता है तो 3 महीने के कम पूंजी लेकर अगर आपने ये धंधा स्टार्ट किया तो आपका डूबना तय है, इस बात पे आप मेरी गांठ मान लो। बहुत ही भाग्यशाली होगे तो आप इस धंधे में सक्सेसफुल पा जाओगे, लेकिन 3 महीने से पीछे अगर आपने 89 दिन का भी पैसा आपने गांठ में रख के चला और आपने धंधा स्टार्ट किया तो मेरी बात आप नोट करके लेना, इस धंधे में आपको सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। बहुत सितारे बुलंद होंगे तभी आप सक्सेस हो जाओगे, या आपका ओन कंजम्पशन होगा, आपका खुद का कंस्ट्रक्शन होगा तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आप देखिए 35 लाख रुपए तो ये चाहिए जो आपको प्लांट एंड मशीनरी के लिए चाहिए, और 35 लाख रुपए आप रनिंग कैपिटल लेके चलना। 70 लाख रुपए लेके आप 10,000 ब्रिक बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना, अगर आप इस धंधे को अच्छे से करना चाहते हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब आप प्लांट खोलना तो अपने लिए कोई एसी चैम्बर मत बनाना भाई साहब। शुरू के 1 साल तो आप अपने लिए कोई चैम्बर ही मत बनाना, कोई चेयर नहीं रखना प्लांट के अंदर अपने लिए। आपके पैसे लगे हुए हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे लगे हुए हैं, आपके खून पसीने की कमाई है। आप ऑपरेटर की सीट में बैठना 1 साल, अगर ये इंडस्ट्री चलानी है तो। मशीन आप ऑपरेट करना, मशीन कैसे चलती है, कैसे बिगड़ती है, जब सेंसर हिल जाता है तो क्या होता है, जब हाइड्रोलिक पंप जाम हो जाता है तो क्या होता है, पैन मिक्सचर जाम हो जाता है तो क्या होता है। 1 साल तक आप अपनी मशीन से ट्यूशन पढ़ना, आप उससे R&D करना। करते करते ये होगा 1 साल के बाद में आप फर्स्ट क्लास ऑपरेटर हो जाओगे। फिर कभी भी कोई आपके मशीन में ब्रेक डाउन होगा तो आप 10 फ़ोन नहीं लगाओगे किसी को, 90% सोल्यूशन आपके हाथ में होगा। किसी की भी मशीन खरीदने के पहले आपके एरिया का एक लड़का, आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हो, 50 लाख लगाने जा रहे हो, एक आदमी रखो जिसको आप 10,000 तनख्वाह दोगे, 8,000 तनख्वाह दोगे, उसको उस मशीन वाले की कंपनी में भेज दो आप। 3 महीने 2 महीने कम से कम वो उसकी मशीन में जाके ट्रेनिंग ले, मशीन में कैसे एडजस्टमेंट होता है, कैसे सेंसर काम करता है, कैसे रिपेयर एंड मेंटेन, कैसे डाई चेंज होती है, सारी माइन्यूट से माइन्यूट वो चीज़ें। वो मशीन तो नहीं बनाने जैसा सीख पाएगा, लेकिन जब मशीन बिगड़ेगी तो 99% मौक़ों पे उसका सोल्यूशन वो खुद होगा। आपके मशीन का ब्रेकडाउन कम से कम होगा। इंडिया में ब्रिक प्लांट की ये पोजीशन है, 90% प्लांटों की ये पोजीशन है कि महीने में आप में से कितने लोग हैं, आप मुझे बताएं, जिनकी प्लांट 20 दिन से ज़्यादा चलता है। रोज़ एक आदमी पेचकस, पाना, हथौड़ी, पेचकस लेके बैठा हुआ अपने मशीन के साथ में, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो और वो ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि फिर आपकी लेबर पूरी बैठ गई, सब गप मार रहे हैं, तो आपका नुकसान होता है। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है कि आप पहले उस आदमी को ये देख तो लो कि वो बंदे की औकात कितनी है पैसा लगाने की।
वो ऐसा तो नहीं कहीं से कर्ज कुर्ज ले आके और 25 लाख 30 लाख का अरेंजमेंट करके ले आप लेके पहुंचा तो पता चला अरे यार सब तो मशीन में लग गए, अब तो ना पैलेट के लिए पैसे बचे, अब ना तो सीमेंट के लिए पैसे बचे, ना अब लोग उधारी मांग रहे हैं, आप कैसे करोगे धंधा। तो दोस्तों इस बात को आप मेरी बात माने, आप कोई भी धंधा करने के पहले उसकी पूरी कैलकुलेशन निकालो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आप बिल्कुल ये मत जाओ कि ईटा में मार्केट में 5 रुपए का बिक रहा है। आप तो पहले प्लांट लगाने के पहले अपने मार्केट में बैठ जाओ एक ईंटे का खरीदार बन के, मेरे को 2 लाख ईंटें लगनी है और आपके शहर में जितने लोग ईंटा बनाते हैं सबका कोटेशन मंगाओ, बोलो सर पैसा नगद दूंगा, कितने में ईंटा दोगे। 5 रुपये का रेट 4 रुपये में आ जाएगा। अब उस 4 रुपये को पकड़ के ही आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना कि जब मैं प्लांट खोलूँगा तो मुझे ईंट कितने में बेचनी पड़ेगी। आप किसी के कहने में मत आ जाना कि ईटा 5 रुपये में बिकता है, ये सब उड़ाई हुई सी अफवाह है। आपके शहर में अगर ईटा 6 रुपये का बिक रहा है तो आपको खबर मिलेगी कि 7 रुपये में बिकता है। लगा लो भाई साहब, रोज़ नोट छापने की मशीन है, जितने ईंटें छपे उतने नोट छपे। तो आप लोग ज़रा इत्मीनान से मेरी बातों को सुनिए, आपको लगे कि मेरी बात किसी आदमी को अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा सकती है। और मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा केमिकल ले नहीं ले, मुझे जितने कमाने थे मैंने ईश्वर की कृपा से कमा ले और मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन किसी भी नए स्टार्टअप को या पुराने स्टार्टअप को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरी सलाह ले, मुफ्त सलाह ले। मैं प्लांट तो किसी के नहीं जाता, बहुत रेयर केस में ही जाता हूँ। मैं आपको मैं यहाँ से लेके इस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, टोगो अफ्रीका के कस्टमर जुड़े हुए हैं, मलावी के जुड़े हुए हैं, केन्या के लोग जुड़े हुए हैं। तो वो लोग टेलीफोन से यहाँ से मेरे से सब कुछ समझ लेते हैं और बहुत अच्छा ईटा बनाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्पेस शटल नहीं बनानी है, ईंट ही बनानी है। उसके कुछ तरीके हैं। एक मशीन ईंट की जब अपन ख़रीदते हैं तो उसमें क्या पैरामीटर होने चाहिए, विजेंद्र जी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। उन्होंने अपना जीवन दिया है इस इंडस्ट्री के लिए कि कितने टन का प्रेस होना चाहिए। एक अगर आप 6 ईंटे की मशीन खरीदते हो तो 6 ईंटे के लिए कितने टन का प्रेशर सफिशेंट होता है, उसका पैन मिक्सचर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। उसके अंदर एक हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ तो उस हाइड्रोलिक पंप का कैपेसिटी कितने LPM का होना चाहिए। उसमें हाइड्रोलिक पंप होता है जो ऑयल को डिस्चार्ज करता है। LPM जो स्टैंड फॉर लीटर पर मिनट। जो हाइड्रोलिक ऑयल वो मोटर हाइड्रोलिक पंप से जाती है, जो सिलेंडर को प्रेस करने के लिए जो दबाव बनता है, तो उसकी भी कैपेसिटी होती है। 32 LPM के आते हैं, 42 LPM के आते हैं, 62 LPM के आते हैं। वो आप पूछिए। उसमें पिस्टन उसमें जो हाइड्रोलिक पंप है वो पिस्टन पंप है कि गियर पंप है, कौन सी क्वालिटी का पंप है। तो ये सारी चीज़ों को आप बारीकी से समझिए पहले। आप तुरंत मत पैसे लगाइए, तुरंत मत कर्जा ले आइए। आप तो पहले 2-4 महीने किसी के प्लांट में नौकरी ही कर लो। अगर आप इस धंधे में जाने का मन बना चुके हो, पहले पैसा मत लगाओ। पहले आप जाओ, जिससे मशीन ले रहे हो बोलो भाई साहब किसी के प्लांट में मुझे ट्रेनिंग के लिए ही भेज दो, मैं 2-3 महीने काम सीख लूँ, तय कर लूँ ये मेरे बूते का है कि नहीं है, बस का है कि नहीं। क्योंकि धूल मट्टी खाना सबके बस का भी नहीं है। और इस धंधे में बड़े बड़े अमीरों के बच्चे भी आ जाते हैं, उन्होंने देखा, लाइमलाइट देखी, बड़ा अच्छा धंधा है, फैक्ट्री है, हवाई जहाज जैसा प्लांट है। तो पहले वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि 24 घंटे धूल खाने का काम है। इस धूल से ही जिसने फ्लाई ऐश को अपने माथे का तिलक समझ के लगाया वही इस धंधे में सक्सेसफुल होगा। जो कोट टाई पैंट पहन कर ऑडी और BMW में घूमेगा वो धंधा नहीं चला सकता, उसको मजदूर बन के काम करना पड़ेगा अपने प्लांट में। तो ये मेरे छोटे से सजेशंस हैं, आप लोग मेरी बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिले। इतनी मेरी मदद करें। धन्यवाद।